हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 26 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आज बुल्स एंड बियर्स की काफ़ी अच्छी फाइट हुई है ना, क्योंकि जो निफ्टी का लेवल था 640, बियर ने कोशिश की कि उसके नीचे क्लोजिंग दें, बट बुल्स ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके ऊपर है ना। अब कल के लिए देखना होगा कि कल वापस ब्रेकडाउन की पोजीशन होती है या फिर एक रैली आती है, ठीक है। और जब निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्ट करेंगे तभी आपके स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स पार्ट ऑफ द निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी है ना। सो अब देख लेते हैं कि HDFC बैंक के लिए क्या लेवल हैं और क्या आज हुआ, ठीक है। 25 की बात करें तो यहाँ ओपन हुआ और लेवल ब्रेक किया, यहीं एंट्री करनी थी। आपका टारगेट ये था, ठीक है। तो टारगेट टच किया फर्स्ट, उसके बाद बियरिश कैंडल बनी, ये 1 आवर की कैंडल्स हैं, ठीक है। 15 मिनट में आपको यहाँ पर बियरिश कैंडल्स मिलेंगी एंड उसके बाद वापस उस रेंज में आया एंड अभी उसी रेंज में है ना। अभी देखना यह है कि कल ये वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है या नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है। अगर कंप्लीटली बात करूँ तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1541 एंड देन 1524। अगर 1541 इसके ऊपर जाना इम्पोर्टेंट है अगर बुलिश मूवमेंट चाहिए तो, है ना। अगर हम 1532 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1541। यहाँ आपको बुक करना है, इसके ऊपर के लिए रुकना नहीं है ना। यहाँ जैसे ही जाने लगे, टच करने लगे या इस लेवल तक भी है ना, 40.5 तक भी है, तो भी हमें बुक कर लेना है। हमें दोबारा एंट्री लेनी है अगर 41 ब्रेक होता है और 1 मिनट 2 मिनट सर्वाइव करता है तो, ठीक है। तो एक तो ये सिनेरी हुआ एंड अगर टारगेट सेकंड देखें तो 1551 ये आपका टारगेट रहेगा अगर 41 ब्रेक होता है तो। एसएल की बात कर लें तो एसएल इसमें आपका 1528 का रहेगा, यानी 4 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। नीचे अगर निकलता है 1524 के नीचे तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1514 एंड देन 2.5, ठीक है। ये टारगेट रहेंगे। एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर आपका 5 पॉइंट का एसएल रहेगा 1529 का, ठीक है। तो दैट इज़ योर हार्ड एसएल, 1528 फॉर बाइंग एंड 29 फॉर सेलिंग। तो ये तो एक हार्ड एसएल हो गया। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं कि यार मार्केट साइड में ओपन हुआ, ऊपर जाने लगा, तो कैंडल का लो इज़ योर एसएल। देखो आज भी यही हुआ था कि ऊपर जाने लगा, हमारा ब्रेक किया, हो सकता है कईयों ने एंट्री ली हो, तो आपका कैंडल का लो एसएल है। बट कैंडल का लो काफ़ी नीचे है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे हार्ड एसएल गिवन है उनको एज ए एसएल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि हाँ कल क्या होता है। तो ऊपर जाता है तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल है, और अगर सॉफ्ट एसएल हार्ड एसएल से ज़्यादा है तो फिर हमें हार्ड एसएल यूज़ करना है। नीचे ब्रेकडाउन देता है तो कैंडल का हाई हमारा हार्ड सॉफ्ट एसएल रहेगा, ठीक है। गैप अप होता है, ऊपर सरवाइव करता है, नीचे टकरा के ऊपर जाने लगता है तो यहाँ एंटर करेंगे इस एसएल के साथ। और अगर ऊपर जाता है तो कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा इस ब्रेकआउट के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। तो लेवल टू लेवल ये सारे लेवल हैं जितनी भी लाइंस हैं, तो एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए आपको ट्रेड करना है, ठीक है। नीचे अगर जाए, इससे टकरा के नीचे वापस जाने लगे, गैप डाउन ओपन हो तो हम सेल करेंगे। और नीचे अगर जाके इससे टकरा के, यानी टकरा के क्या इसको ब्रेक करके नीचे जाए, तो हम यहाँ बाय करेंगे और सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। एसएल क्या रहेगा, जो भी कैंडल का जो भी ब्रेक डाउन कैंडल है उसका लो, है ना। अब कईयों में जैसे ये होता है कि ये जैसे ये तो 1 आवर की कैंडल है, आपको देखना है 15 मिनट की कैंडल का, और अगर 15 मिनट का भी ज़्यादा है तो आप 5 मिनट का कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं जब ब्रेक डाउन हो, ठीक है। सो ये ऑल सिनेरियोज़ हैं। अगर इनके अलावा गैप अप गैप डाउन साइड वे तीनों हो गए ना, एसएल आपको क्लियर रखना, ये हमारा हार्ड एसएल है जो हमें इन लेवल्स के रेस्पेक्ट में एसएल देंगे। और अगर अदर लेवल ब्रेक होते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल का लो या ब्रेकडाउन कैंडल का हाई, दैट इज़ योर एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। एक्सिस बैंक में अगर हम बात करें काफ़ी अच्छे मूवमेंट के बाद, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अभी जो बन रहा है हायर लो लोअर लो, ठीक है। ये हाई लो है, इससे कम हाई लो, फिर नेक्स्ट लो जो हाई है वो इससे लो है ना। सिमिलर वे में लो की बात कर लें, ये लो था पहले,
फिर ये लो हुआ, अब ये लो हुआ, इससे जस्ट नीचे जाके आया है ना। तो अभी जब तक ये लास्ट स्विंग, जो भी लास्ट स्विंग है उसको ब्रेकआउट नहीं कर लेता, अभी यहाँ तक के लिए क्या लास्ट स्विंग है ये, जैसे नेक्स्ट इससे नीचे जाता है तो लास्ट स्विंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी हमारे 1028 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम इसी पैटर्न पे वर्क करेंगे ना। जब इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम बुलिश हो सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस 1028 नहीं ब्रेक होता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है बुलिश होने का ना। छोटे मोटे मूवमेंट मिलते रहेंगे, बट हाँ आपको इसमें में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, है ना। जैसे ही 1028 ब्रेक होता है तो फिर आपको बुलिश हो जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अभी क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1020 के ऊपर कल अगर निकलता है तो 1028 फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन 1028 जैसे ब्रेक होगा तो फिर ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा, है ना। 1041 ये भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है ना। 10 के नीचे जाता है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें 997 एंड देन 985, और इसके नीचे अगर ये जाएगा, है ना, और क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, तो फिर काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। कल भी यही डिस्कशन होता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट था कल भी, है ना। इसके नीचे गया और फिर देखो ये बुलिश, हमारा जो पैटर्न हमें चाहिए था बुलिश मूवमेंट के लिए वो बन गया, और आपको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर मिला है, ठीक है। सो कल भी रेडी रहना। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका रहेगा इसमें 1018, ठीक है, 2 पॉइंट का एसएल है फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 1013, ठीक है, 13.5 कर लेना ना, 13.5 दैट इज़ योर हार्ड एसएल। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस देखो, रिलायंस ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दिया है ना। अब ये कंसोलिडेशन कल ब्रेकआउट में काम आ सकता है, तो थोड़ा इस पर नज़र बना के रखना। 2348 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2360 एंड 2374। 35 के नीचे जाता है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द टारगेट ऑफ 2320 एंड देन 2306, ठीक है। तो ये दो टारगेट रहेंगे हमारे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा 2339 आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग, एंड फॉर सेलिंग अगर हम बात करें तो 2341 आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि इस लेवल के नीचे है ना, इस लेवल के नीचे है, तो अभी इसमें थोड़ा बियरिश मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है अगर ये इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करता रहा तो, है ना। इसके ऊपर चला गया तो नो डाउट बियरिश चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ चांसेस कम हो जाएंगे। बट इसको रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा तो आपको एक बियरिश मूवमेंट मिलेगा, अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 1477 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1485 एंड देन 1493.5। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पर बनेगा आपका 1474, ठीक है। सो 3 पॉइंट का एसएल है। 71 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1462 एंड देन 1454.5, ठीक है। एसएल यहाँ पर क्या होगा, तो एसएल यहाँ पर जो बनेगा आपका दैट इज़ 1476, ठीक है। तो यहाँ शायद 5 पॉइंट का एसएल है, वहाँ आपका 3 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई क्या एसबीआई ने देखो क्या किया। अगर ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, पूरे दिन यहाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, फिर पूरा बियरिश, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, फिर थोड़ा सा यहाँ बुलिश हुआ, एंड बाकी तो साइड वे रहा है ना। सो अब कल के लिए क्या है, जब तक इस रेंज में है तब तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना। 597.5 एंड 592.5 इसके बीच में तो कुछ नहीं करना। इसके ऊपर जाता है तो 601.7 एंड देन 606.3, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो 589 एंड देन 585 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 594 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, ठीक है, 1.5 पॉइंट का एसएल है ना। और यहाँ पर भी हम 596 का एसएल लेके चलेंगे, यानी 1.5 पॉइंट का एसएल दोनों साइड लेके चलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर। टाटा मोटर
कल के लिए आपके वो शायद एक मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो बी रेडी, क्योंकि देखो काफ़ी छोटी रेंज है जिसमें टाटा मोटर्स है अभी, है ना। तो अगर ये 620 और 618 2 पॉइंट की रेंज है, अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो नीचे वाला लेवल यानी 618 आपका एसएल रहेगा और टारगेट रहेंगे 624 एंड 630। और 618 ब्रेक होता है तो एसएल आपका 620 का रहेगा और टारगेट रहेंगे आपके 614 एंड 609, ठीक है। सो ये एसएल का काम भी करेंगे आपके और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल का काम भी करेंगे, है ना। अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात कर लेते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज़ कल हो सकता है बुलिश मूवमेंट दे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला पैटर्न है ना, यहाँ कंसोलिडेशन नीचे ब्रेकडाउन दिया, फेल हो गया और ऊपर आ गया वापस उस लेवल पे है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि हाँ अगर ये इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको 2530 यानी 2490 के ऊपर सर्वाइव करता है तो 2530 एंड 2568 ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पे 2560 का रहेगा और अगर ये 2560 के नीचे जाता है तो आपको 2436 एंड 2398 ये आपके टारगेट रहेंगे। एक और सिनेरियो इसमें बनेगा, अगर मानो कल ब्रेकआउट होता है ना, और फिर वापस अंदर आ जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है ना, तो वापस अंदर आ जाता है तो ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आप जो कंटिन्यूस व्यूअर हैं उन्हें पता है कि हाँ ये ब्रेकआउट जो फेक ब्रेकआउट है उन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका है, और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा टारगेट जो भी नेक्स्ट लेवल है उस तक के टारगेट आपको देखने को ईजीली मिलते हैं ना। सो ऊपर हो वैसे ऊपर के चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्रेकआउट हो, और फिर अगर मूवमेंट नहीं आया तो फिर नीचे फेल होगा एंड फिर आपको ये टारगेट मिलेंगे। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर है, अगर ऊपर ब्रेकआउट हो सस्टेन करे तो इस टारगेट के लिए, और ब्रेकआउट फेल हो जाए तो इस टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इन अडानी इंटरप्राइज। एसएल क्या लेके चलना है अडानी में, अडानी में एसएल ये दोनों लेवल आप कैसे ले रहेंगे ना, काफ़ी बड़े एसएल हैं यहाँ में, तो ध्यान रखना। और अगर आपको ब्रेकआउट कैंडल का यानी सॉफ्ट एसएल मिले, ब्रेकआउट कैंडल का हाई एंड लो, तो उनको आप यूज़ करना कल के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।